प्रोग्राम की पहली रिपोर्ट है बदीन की, जहां शब्बीर ने एक 5 साला बच्ची को देखा है जिसके दिल में सुराख है और उसके गरीब वालिदैन उसका इलाज कराने से कासिर हैं। मोहम्मद मूसा गुज़श्ता 36 बरसों से बदीन से 20 किलोमीटर दूर सोनो खान सयाल नामी गांव में रहता था। मूसा को खुदा ने 4 बेटियों और 3 बेटों से नवाजा था, मगर वो उनको जिंदगी की सहूलत देने में नाकाम रहा था। उसकी वजह यह थी कि मोहम्मद मूसा के माली हालात कभी भी अच्छे नहीं रहे। भूख और बीमारी ने उसका घर देखा हुआ था। मूसा किसी इदारे में बाकायदा मुलाजिम भी नहीं था, बल्कि उसकी गुजर औकात यौमिया मेहनत मजदूरी पर थी। मूसा की बीवी गांव से कई मील का सफर पैदल तय करके लोगों के घरों में कामकाज करने जाती थी, जहां से उसे कभी कुछ खाने पीने का सामान मिल जाता था जो वो अपने घर ले आती और बच्चों को खिलाती थी। मूसा का एक बेटा जवान था, मगर वो भी काफी अरसे से बेरोजगार था। मूसा का घर क्या था, बस इसे सर छुपाने का ठिकाना ही कहा जा सकता था। घास फूस की छत, मट्टी का चबूतरा और बोसीदा दरो दीवार। चूल्हा ज्यादातर वक्त ठंडा ही रहता था। मूसा के घर में जब 5 बरस पहले एक और बेटी ने जन्म लिया तो उसका नाम सकीना रखा गया। सकीना निहायत प्यारी सी गोल मटोल सी बच्ची थी। अभी सकीना मुश्किल से 2-3 महीने की हुई थी कि उसने हर वक्त रोना शुरू कर दिया था। सकीना के वालिदैन उस पर देसी टोटके आजमाते रहे, लेकिन सकीना की बेचैनी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अक्सर रात को सोते वक्त उसका सांस तेज तेज चलने लगता था, लेकिन थोड़ी देर में ये कैफियत खत्म भी हो जाती थी। सकीना की उम्र बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी नशोनुमा रुकी हुई थी और ये बात उसके वालिदैन को परेशान कर रही थी। सकीना के हम उम्र बच्चे तेजी से बड़े होते जा रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सकीना की उम्र कहीं रुक गई हो। वो दौड़ते भागते अचानक जमीन पर गिर जाती थी और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता था। सकीना के माँ बाप अपनी बच्ची की हालत देखते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते। गुर्बत की वजह से सकीना को मुनासिब खुराक भी नहीं मिल पाती थी और वो रोज बरोज कमजोर होती जा रही थी। माँ बाप की समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपनी बच्ची के लिए क्या करें। सकीना का बाप अपनी बिसात के मुताबिक सकीना को मकामी डॉक्टरों को दिखाता रहा, लेकिन उसकी हालत में बेहतरी ना आ सकी। मूसा के पास जो कुछ भी था बेटी के इलाज पर खर्च होता जा रहा था। फिर एक ऐसा वक्त भी आ गया कि दवाएं तो दरकिनार, बच्ची को डॉक्टरों के पास ले जाने के लिए बस के किराए का भी इंतजाम ना हो सका। सकीना की उम्र 3 बरस हो चुकी थी और वो मुसलसल तकलीफ में थी। अक्सर औकात उसे दूध तक मुयस्सर नहीं आता था और उसकी माँ उसे पानी पिलाकर बहलाने की कोशिश करती थी। नाकिस खुराक ने सकीना को बिल्कुल ही कमजोर कर दिया था। सकीना के बाप को 3 बरस तक पता ही नहीं चल सका कि उसकी बेटी को कौन सी बीमारी लाहक थी। डॉक्टर भी उसे मामूली दवाएं देकर रुखसत कर देते थे। कभी सकीना के तफसीली तिब्बी मुआयने की जरूरत ही महसूस नहीं की गई थी। जब सकीना की हालत मजीद बिगड़ने लगी तो सकीना के बाप का माथा ठनका और उसने फैसला कर लिया कि वो बेटी को लेकर कराची चला जाएगा, जहाँ किसी बड़े सरकारी अस्पताल में उसका मुआयना कराएगा। मगर दूसरे ही लम्हे मूसा ये सोचकर उदास हो गया कि वो कराची जाने के लिए रकम का बंदोबस्त कहाँ से करेगा। मूसा ने अपनी बीवी से जिक्र किया तो उसकी ममता जोश में आ गई और उसने अपनी बेटी की जिंदगी बचाने के लिए अपने मालिकान के आगे हाथ फैला दिए। मूसा की बीवी जिन घरों में काम करती थी, उन्होंने तरस खाकर कुछ रकम उसे दे दी। सकीना की मां को कुछ लोगों ने तरस खाकर कुछ रकम दे दी ताकि वो अपनी बच्ची का इलाज करा सके। सकीना की मां रकम का बंदोबस्त होते ही सीधे अपने शौहर के पास पहुंची और दोनों मियां बीवी दूसरे दिन अपनी बेटी को लेकर कराची के जिना अस्पताल पहुंच गए। जिना अस्पताल कराची में आकर बेटी को डॉक्टरों को दिखाया। सकीना के तिब्बी मुआयने के बाद डॉक्टरों ने उसे कुछ दवाएं लिखकर दे दी और सकीना को दोबारा 2 बरस बाद दिखाने के लिए कहा। डॉक्टरों ने सकीना की बीमारी का पता चला लिया था, उसके दिल में सुराख था और उसके ऑपरेशन पर बड़ी रकम की जरूरत थी। डॉक्टरों ने मूसा को हिदायत की थी कि वो उनके लिखे हुए नुस्खे पर जिम्मेदारी से अमल करेगा, जिससे मुमकिन है कि बगैर ऑपरेशन के ही बच्ची की हालत संभल जाए। मूसा और उसकी बीवी ने डॉक्टरों की हिदायत के मुताबिक कुछ दवाएं खरीद ली और गांव वापस आ गए। जब तक मूसा के पास पैसे रहे वो बेटी के लिए दवाएं खरीदता रहा, लेकिन एक दिन ये पैसे भी खत्म हो गए तो दवाएं भी बंद कर दी गईं। मूसा और उसकी बीवी की रातों की नींदें उड़ी हुई थी।
खुद सकीना का बाप भी बीमार पड़ गया था और सकीना अपनी बीमार बच्ची को घर पर उसके बहन भाइयों के हवाले करके काम पर चली जाती थी, और जब वो घर लौट कर वापस आती तो उसकी बीमार बच्ची भूख से तड़प रही होती थी। मूसा और उसकी बीवी वैसे ही मुसीबतों में घिरे हुए थे कि एक रोज उन्हें एक और नागहानी का सामना करना पड़ा, और वो नागहानी ये थी कि इलाके में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई थी और देखते देखते पूरा गांव सैलाब की नजर हो गया था। सैलाब और बारिश की वजह से घर की छत गिर गई और सकीना की सारी दवाएं और नुस्खे भी पानी में बह गए। अब सकीना 5 बरस की हो चुकी थी और उसकी हालत मजीद तशवीशनाक होती जा रही थी। मूसलाधार बारिश हुई तो मूसा के घर की छत भी गिर गई। बारिश का पानी कच्चे आंगन से होता हुआ कमरों में घुस आया और वहां मौजूद हर चीज को अपने साथ बहा कर ले गया। बहने वाली चीजों में सकीना की दवाइयों की कुछ बोतलें और वो नुस्खा भी था जो 2 बरस पहले डॉक्टरों ने लिख कर दिया था। कुछ दिनों बाद सैलाबी पानी उतर गया तो मूसा ने किसी न किसी तरह घर पर झाड़ फूस की छत डाल दी। अब उसे हर वक्त ये फिक्र खाए जा रही थी, अगर बच्ची को दोबारा कराची लेकर न जाया गया तो उसकी हालत मजीद खराब हो जाएगी। सकीना के दिल में सोराख है और वो इलाज के बगैर जिंदगी गुजार रही है। यह है सकीना का घर और उसके भाई बहन। घास फूस की छत और कच्चे आंगन के सिवा यहाँ कोई दूसरी चीज काबिल जिक्र नहीं। मूसा के भूखे प्यासे बच्चे दिन भर आंगन में इधर से उधर घूमते फिरते नजर आते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि ये इंसान के बच्चे हों। इन बच्चों को पेट भर के तो दरकिनार कभी कभी एक वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं आती। सकीना इतनी बड़ी खतरनाक बीमारी को लिए 5 बरस की हो चुकी है, लेकिन वो 2.5-3 साल की बच्ची ही मालूम होती है, क्योंकि उसकी नशोनुमा रुक चुकी है। भूख और कमजोरी की वजह से बच्ची का दिमाग भी मुतासिर हुआ है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी कमजोर हो गई है, जिसकी वजह से जब वो बैठने की कोशिश करती है तो गिर जाती है। सकीना की माँ अपनी बेटी की जान बचाना चाहती है, लेकिन वो इंतहाई मजबूरी के आलम में है। बहुत इसका इलाज किया गया था। मैं बहुत गरीब है, मैं हुकूमत के बोला था तो मेरी बेटी का इलाज करवायो। मैं गरीब है, सारे नीचे पड़ी, इसके गाड़ी पे नहीं है, इसके दूध भी नहीं है, बच्ची के कुछ भी मेरे पास नहीं है, ऐसे गरीब है भा। यह है सकीना का बाप जो गुज़श्ता 5 बरस से अपनी बेटी के इलाज के लिए परेशान है। ये छोटी बच्ची है मेरी, इसको दिल में सुराख है और इसको दिमाग की कम नहीं करता है, तो इसकी कमर जो है वो भी काम नहीं करती है। हम इधर 36 साल से बैठा हूँ, हमारे पास जो कुछ हुआ वो हमने सारा खत्म कर दिया। शब्बीर ने सकीना की तशवीशनाक हालत पर गहरे दुख का इजहार किया है। शब्बीर का कहना है कि इंसानी जिंदगी को बचाना इबादत से कम नहीं, और इंसान होने के नाते हम सबका फर्ज है कि वो दूसरे इंसानों की जिंदगी बचाएं और मुश्किल वक्त में उनके काम आएं। शब्बीर ने मुखय्यर हजरात से अपील की है कि वो सकीना के इलाज मालजे के लिए आगे आएं, ताकि सकीना जल्द सेहतयाब हो सके और उसके वालिदैन को दुखों से निजात मिल सके। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने लाहौर के